साहिबगंज के राजमहल में फर्जी क्लिनिक में प्रेग्नेंट महिला और उसके नवजात शिशु की डिलीवरी के दौरान हत्या कर दी गई। आधिकारिक रूप से तो ये मौत कहलाएगा, लेकिन असल में ये हत्या है जो फर्जी क्लिनिक, बिचौलियों और झोला छाप डॉक्टरों ने मिलकर की है। हैरानी की बात यह है कि राजमहल से हर दूसरे दिन ऐसे वारदात सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला बाजार दक्षिण टोला धर्म जमालपुर गांव का है, जहां 38 वर्षीय रबिया बीवी नाम की एक महिला, गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। साथ ही उसके नवजात शिशु की भी जान चली गई। हालांकि यह महिला बचाई जा सकती थी, उसका बच्चा भी बचाया जा सकता था, लेकिन फर्जी क्लिनिक, झोला छाप डॉक्टर्स और बिचौलियों ने परिजनों को झांसे में लेकर गर्भवती महिला और उसके बच्चे की हत्या कर दी। दरअसल ये पूरी घटना 4 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार की है, जब रबिया बीवी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रबिया के शौहर जॉनी खान ने परिजनों संग दोपहर 3 बजे उसे राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन देर रात जब रबिया की हालत बिगड़ने लगी, उनकी डिलीवरी की हालत ठीक नहीं थी, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर उन्हें रेफर कर दिया गया। परिजन रबिया को बाहर से ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इस बीच एक बिचौलिया आया। उसने भरोसे का जाल बिछाया और परिजनों को यह कहकर बरगला लिया कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, सब संभाल लेंगे। और फिर रबिया को ले जाया गया मौत के उस अड्डे पर, जिसका नाम है हयात पॉली क्लिनिक। ये प्राइवेट क्लिनिक शहर के नया बाजार के पास स्थित है। यही वो क्लिनिक है जहां रबिया और उसके बच्चे के मौत की तकदीर लिखी गई। क्लिनिक के नाम के आगे हयात यानी कि जिंदगी लिखी थी, लेकिन असल में ये क्लिनिक मौत का फरमान जारी करता है। क्लिनिक में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, न नर्स, न उपकरण। फिर भी गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। रात भर रबिया को वहीं रखा गया। ऑपरेशन के नाम पर 30,000 रुपए की मांग भी की गई और अगले दिन यानी कि शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे साहिबगंज से एक महिला डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बिना जरूरी जांच और सुविधा के सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया। बच्चे की डिलीवरी हुई, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। कुछ ही देर बाद रबिया ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना से परिजन बेहद आक्रोशित हुए और उन्होंने क्लिनिक के बाहर हो हंगामा शुरू कर दिया। गुस्सा जायज था, क्योंकि ये मौत नहीं, हत्या थी। हत्या उस सिस्टम की जिसने झोला छापों को खुलेआम मरीजों की जिंदगी से खेलने की छूट दे रखी है। आपका क्या नाम हुआ? जानी खान। मृतक आपका कौन हुई? क्या नाम है उनका? क्या नाम है? रबिया। कैसे क्या हुआ था? वहाँ था कुछ ना अस्पताल लेके गए हैं। 7 अस्पताल में दिखाया। जब कब ले गए थे अस्पताल? परसों दिन लेके गए। परसों दिन रात में रहा, एक रात रहा। अच्छा। उसका सुबह उधर से मेरे को जवाब दे दिया कि लेके चले जाओ उसको, यहाँ पे नहीं होएगा, ठीक, यहाँ नहीं संभाल पाएगा। तो हमको पूछे भी कि हम कहाँ लेके जाएंगे। तो बोले देखिए यहाँ नहीं हो रहा, कहीं में आपको जहाँ बढ़िया हो रहा है वहीं लेके जाएगा। साहिबगंज जाएंगे, भेजेंगे, भेज जाते रास्ते में डेट कर दिया जाए। पहुँचा है, डेट कर दिया। कहाँ में? साहिबगंज। राजमहल कहाँ में? राजमहल से यहाँ से लेके गया, साहिबगंज जाते जाते डेट कर दिया। उसके बीच में आप कहीं ना लेके गए थे राजमहल में? जी नहीं, पुलिस के पास में आए थे। क्या नाम उसका? हयात। हयात में तो ऑपरेशन हुआ था ना? हाँ, हयात में ऑपरेशन हुआ। वहाँ से कब हुआ ऑपरेशन? कल कल बजे हुआ था ऑपरेशन? कल 1:30 बजे। उसके बाद का मैंने बच्चा जिंदा था ना, बच्चा डेथ कर दिया था? वो तो हमको भी मालूम नहीं पड़ा सर, हम तो बाहर में थे, हमको तो जाने के लिए नहीं जाने। उसके बाद क्या बोला वो लोग कि सीरियस है, लेके जाइए फिर बाहर? सीरियस है, बाहर लेके जाना पड़ेगा। फिर लेके जा रहे थे आप लोग साहिबगंज, तो रास्ते में डेथ किया है? जाए पहुँचा है साहिबगंज में। करने में कितना पैसा लिया था? ऑपरेशन करने में कितना पैसा दिया था? ऑपरेशन करने में हमसे पैसा मांगा। कितना? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया दे दिए थे? 30,000 नहीं दिए हैं, 20,000 दिए थे। 20,000 दिए हैं। आपको हयात कौन लेकर गया? जब आप हॉस्पिटल से निकले तो उसके बाद हयात कौन बोला हयात जाने के लिए आपको? हॉस्पिटल से वहाँ से निकले तो हमको बोला कोई नहीं।
हम लेकर के आए कि कहीं में सुकून तो होना चाहिए मेरा फैमिली को नहीं जहाँ तो हॉस्पिटल में आपको बोला गया कि हयात लेके जाइए, नहीं बताया। तो फिर आप लोग अपने मन से हयात गए। हाथ लेकर के आए मैंने, और जैसे जैसे दिमाग दे रहा है सब तो मैं लेकर के आए पब्लिक को। फिर भी तो कोई भी तो बोला होगा कि हयात लेके जाइए, वहाँ डॉक्टर है ये। नहीं पब्लिक ही बोला हुई में सब कि तुम इधर उधर भंगट मत, वो ज्यादा लंबा जाएगा, ज्यादा खर्चा पड़ेगा, तो तुम यहीं पास में हयात पास में जाओ, है में अगर गति हो जाएगा समझ में कहीं हो जाएगा, नहीं होएगा तो फिर वो भी जाएगा तो फिर कहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा, ये मौत नहीं सरासर हत्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हयात पॉलीक्लिनिक नामक इस फर्जी क्लिनिक में रेगुलर बेसिस पे पुरुष या महिला डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, न ही नर्स उपलब्ध रहती हैं। इसके बावजूद नियमों और मानकों को ताक पर रखकर निजी क्लिनिक का संचालन हो रहा है, और तो और यहाँ गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। मेरा भाई का नाम है MD अशफाक आलम। उन्हीं के नाम से है ये? नहीं, उन्हीं के नाम नहीं, जो मैंने मेरा भाई जो है जो अरे है किन के नाम से ये नर्सिंग होम का जो पेपर बनी है वो किसके नाम से है? वो दो इसके नाम में है, डॉक्टर के नाम में है। कौन सा डॉक्टर? उसका मैंने शायद नाम रोहित मेरा भाई बताया। जब आपको पता नहीं है तो आप नर्सिंग होम में क्या कर रहे हैं आप? किनके नाम में कागज कलम ये पूरा फॉर्ज है क्या? मैंने कुछ नहीं, आपके पास कोई पेपर नहीं है? ये जो पर डे 10-20 करके डॉक्टर कहाँ से मंगाते हैं आप? किनके नाम से ये डॉक्टर कहाँ से मंगाते हैं? साहिबगंज से। जब पेशेंट आते हैं तब साहिबगंज से मंगाते हैं। अच्छा, जब पेशेंट यहाँ घुस जाता है तो कल जो कांड हुई तो पेशेंट तो बहुत सीरियस था, तो डॉक्टर को आने में तो 1 घंटा लगा होगा। नहीं तो उससे जब लेट हुआ ना, मैंने लेट नहीं हुआ, मैंने 12-1 बजे करीब। अच्छा, आपके यहाँ पेशेंट कितने बजे आया था? वही लगभग 12 बजे। डॉक्टर कितने बजे आया? 1 बजे, 1.5 घंटा लगता है आने में। जैसे हम लोग ब्लड जांच कर लेते हैं, सिंपल जो पता चल जाता है कि क्या कैसा होगा, तब तक डॉक्टर आ जाते हैं। पेशेंट तो बहुत सीरियस था, तो आपने पेशेंट को 1.5 घंटा क्यों रोका? सीरियस नहीं था, मतलब हेमोग्लोबिन जो उसका था ना, उसी की कमी था, इसीलिए हम लोग साहिबगंज रेफर किए। आप भी कोई कोर्स किए हुए हैं क्या? नहीं, ऐसे नॉर्मली थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अच्छा। 11-14 के बीच रहना चाहिए, तो उसका 12.6 यही था। आपने कोई मेडिकल का कोर्स किया है क्या? क्या आपने? हाँ। नहीं। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता है कि होमोग्लोबिन की कमी थी? वो मैंने मैडम बोली, भारती पुष्पा मैडम बोली कि होमोग्लोबिन ठीक है। अच्छा, फोन पे ही आप सारा चीज करवाते हैं? नहीं, तो मैंने आके यहाँ रिपोर्ट देखा। तो मैडम कितने, आपके पेशेंट कितने बजे आए और मैडम कितने बजे आए वो बताइए हमें। वो मैडम वही 1:10-15 1:10 पेशेंट कितने बजे आपके आए? 10-15 इसे आगे पीछे। 12-10-15 में आया, मतलब 1 घंटा के बाद। जब पेशेंट सीरियस था तो आपने फिर 1 घंटा कैसे करके उन पेशेंट को वेट कराया? नॉर्मली था ना, कोई दर्द था ना। उसको तो राजमहल सदर अस्पताल से रेफर किया गया, राजमहल अनुमंडल अस्पताल से रेफर किया गया था साहिबगंज। वो कहाँ से आए ये पता नहीं है, लेकिन क्या था, नॉर्मली था। ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा 2-4 दिन। अच्छा, तो यहाँ पे कौन चेक किया? कौन चेक किया? चेक NM वगैरह करने के बाद मैडम को फोन किया, तो बोला कि उसका रिपोर्ट क्या निकला, बोला कि होमोग्लोबिन इतना है, तो बोला कि ठीक है, इसका नॉर्मल में तो चांस नहीं है, आके हम देखते हैं क्या होगा। तो जब नहीं जानते तो फिर कैसे करके आप जो है नर्सिंग होम चला? गला नहीं यहाँ निकला है, निकल जाता तो फिर आधा माथा निकलने से पूरा निकल जाता, जहाँ तक हमको जहाँ तक जानकारी। तो आप तो मेडिकल कोर्स नहीं किया हुआ, तो फिर आप इतना आंसर कैसे बता रहे हैं? जो NM वगैरह सब डिस्कस करते हैं ना, तो जब हम आते हैं कभी कभी, तो उसी से पता चलता है। आप मदरसा के शिक्षक हैं? कौन से? हम मदरसे के शिक्षक हैं, हम लोग का हाई कोर्ट चल रहा है, और आज हम CL लेके। कौन सा मदरसा में पढ़ाते हैं? मदरसा मिसबाह मनसी। तो कहा जाता है कि आप कंटिन्यू यहीं रहते हैं? नहीं, अभी हम जो लेबर। तो फिर कल 12 बजे आप कैसे थे? आज संडे के रूप में कुछ काम। कल 12 बजे आप कैसे करके यहाँ थे? कल 12 बजे हम आए थे। कल का भी मेरा मैंने कल छुट्टी था हम लोग का, जो 11वीं शरीफ का छुट्टी है, वो छुट्टी 11वीं शरीफ का मदरसा में छुट्टी रहता है। दशहरा में हम लोग को छुट्टी नहीं मिला। पेशेंट जितना भी सीरियस रहे, डॉक्टर साहिबगंज से ही आते हैं आपके। हाँ। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट क्लिनिक या नर्सिंग होम के लिए उपयुक्त भवन, स्पेस, साफ सफाई और स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। और सबसे गंभीर बात, साहिबगंज जिले में अब तक सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, फिर भी बिना जरूरी उपकरणों और प्रशिक्षण के सर्जरी की जा रही है। यह सीधा सीधा कानून और चिकित्सा मानकों की धज्जियां उड़ाने जैसा अपराध है। इस केस में गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया, जिसने महिला और उसके नवजात की जान ले ली।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हयात पॉली क्लिनिक राजमहल अनुमंडल अस्पताल से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में जिले के सिविल सर्जन रामदेव पासवान की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उनसे संपर्क कर जब हमने जवाबदेही तलब की तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ दिया। सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने केवल इतना ही कहा कि उन्हें इसकी सूचना मीडिया चैनलों के माध्यम से ही मिली है और जब कार्रवाई होगी तो बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल इस मामले में वह कुछ नहीं कहेंगे। इस पूरी घटना ने एक बार फिर गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि आखिर राजमहल में खुलेआम ऐसे फर्जी क्लिनिक्स कैसे संचालित हो रहे हैं? प्रशासन अब तक सोया हुआ क्यों है? बिना सुविधा के सीजर ऑपरेशन कैसे कर दिया गया? अब देखते हैं कब तक इन सवालों का जवाब मिलता है। जवाब मिलेगा भी या फिर इस केस को किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये सब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।